हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान, जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से प्राविद्युत पदार्थ भरा हुआ है। लास्ट क्लास के अंदर आपने पढ़ा था, वहां पे प्राविद्युत पदार्थ का प्रभाव देखा था। तो प्रभाव के अंदर अपन ने देखा था कि धारिता का मान किस प्रकार से बढ़ रहा था। वहां पे विभव के मान में कमी कर कर सी का मान, अपन धारिता का मान है वो बढ़ा ले रहे थे। तो वो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो कितना आया था, वो C इज इक्वल टू, जब हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूर्ण रूप से यहाँ पर प्राविद्युत पदार्थ भरा हुआ है, फुली यहाँ पे भरा हुआ होता है, तब कितना फॉर्मूला आता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन स्मॉल डी। यही तो आता है, ठीक है, ओके। और जब हमारे पास केवल यहाँ पे प्लेटों के मध्य निर्वात स्थित होता है तो तब कितना आता है, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये फॉर्मूला आता है। तो अपन ने यहाँ पे देखा था कि जब प्राविद्युत पदार्थ डाल देते हैं तो उसकी वजह से जो हमारे पास धारिता का मान है वो कितना गुना बढ़ जाता है, एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, ओके। अब अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अपन के पास ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं उनके मध्य अपन आंशिक रूप से भरने वाले हैं, मतलब कुछ ही भरने वाले हैं, आधा भरने वाले हैं, और आधे को अपन क्या करने वाले हैं, वहां पे एयर रखने वाले हैं, मतलब निर्वात रखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। आंशिक रूप से जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य प्राविद्युत पदार्थ भरा हो, तो मान लेते हैं कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों का जो एरिया है वो A है, और उनको हमने प्लस क्यू आवेश दे दिया है। तो जैसे ही इसको प्लस क्यू आवेश देंगे, प्रेरण के द्वारा इस पे कौन सा आवेश आ जाता है, नेगेटिव आवेश आ जाता है। ठीक है, ओके। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मान लीजिए प्लस आवेश करना, तो प्लस सिग्मा है और इसका माइनस सिग्मा है। ठीक है बच्चों, अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनकी जो प्लेटें हैं उनके मध्य अपन यहाँ पर एक स्मॉल टी मोटाई की और एप्सिलॉन आर प्राविद्युतांक वाली प्राविद्युत पदार्थ है वो रख दे रहे हैं। तो इसकी यहाँ पे जो मोटाई है वो कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की मोटाई है वो टी, स्मॉल टी, और जो प्लेटों की जो मध्य की दूरी है वो है स्मॉल डी। ध्यान से समझिए बात को। एग्जाम में यदि ये पूछा जाता है कि हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक स्मॉल टी मोटाई व एप्सिलॉन आर प्राविद्युतांक पदार्थ की, मतलब प्राविद्युत पदार्थ की पट्टिका रखी हुई है, तब उस संधारित्र की धारिता का मान कितना होगा, तब अब भी आप यही वाला डेरिवेशन करेंगे। या आपको ये पूछा जाता है कि वहाँ पर हमारे पास प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से प्राविद्युत पदार्थ ढला हुआ है, तब आपको धारिता का मान ज्ञात करना है, तब भी यही करना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए, दोनों के जो मध्य की जो वोल्टेज है वो मान लेते हैं कि V है, ओके। धारिता का मान है यहाँ पे C है। अब आपको पता है कि जो प्लेटें हैं उनकी वजह से जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र है वो कैसे बनेगा, ऐसे बनता है। ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसको मैं बोल देता हूँ EO, मतलब भार वाला। ठीक है, ओके। अंदर की साइड में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी, जब भी अपन प्राविद्युत पदार्थ को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो वहाँ पे ध्रुवण की वजह से वहाँ पे हमारे पास इस साइड में तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज, और इसकी वजह से यहाँ पे कुछ विद्युत क्षेत्र बन जाता है जिसको अपन किससे व्यक्त करते हैं, EP से व्यक्त करते हैं। दोनों विद्युत क्षेत्र हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो किस ओर आना चाहिए, जिसका परिमाण अधिक होगा। परिमाण किसका अधिक होगा, ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र बन रहा है इसका अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये प्रेरण के द्वारा प्राप्त हुआ है, वो इतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इधर, इसको मैं बोल देता हूं EM क्यों बोल रहा हूं, कि माध्यम के अंदर बन रहा है, ये माध्यम के अंदर बन रहा है, ओके। अब बात करते हैं C की, हमको वैल्यू निकालनी है, धारिता की वैल्यू निकालनी है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, यही होता है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, V की वैल्यू चाहिए, कि इन दोनों जो प्लेटें हैं उनके मध्य जो V का मान है वो कितना होगा, वो हमको वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, V की वैल्यू निकालते हैं। तो V की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास फॉर्मूला ये कि जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन E एंड V, आपने पढ़ा है E और V के मध्य जो रिलेशन आता है, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव के मध्य रिलेशन आता है, वो क्या आता है भैया, dV इज इक्वल टू EDR होता है ना। हमारे पास यहाँ पे जो V दे, मतलब dV की जगह दे रखा है, V दे रखा है, यही तो होता है रिलेशन, dV इज इक्वल टू EDR, यही होता है, ओके। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है, इसकी जो विस्थापन की जो दिशा है वो भी इसी ओर है, और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो भी इसी ओर है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके।
यहाँ पे dv की जगह कितना दे रखा है, v दे रखा है, और जो e है उसकी जगह अभी अपन बात नहीं कर रहे हैं कि e दे रखा है या e नोट दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पे तो एयर है, यहाँ पे तो एयर है, इस साइड में भी यहाँ पे तो एयर है, और ये हमारे पास बीच में माध्यम रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, इसके लिए तो आपके लिए ई नोड अप्लाई होगा, और यहाँ पे कौन अप्लाई होगा, ई एम अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू ई इंटू डी, यही तो बनेगा। लेकिन आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे पास प्रभावी यहाँ पे विभवांतर होगा, प्रभावी विभवांतर की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। हवा के लिए अलग होगी, निर्वात मतलब निर्वात के लिए अलग होगी, और इस माध्यम के लिए अलग होगी। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो प्रभावी विभवांतर प्लेटों के मध्य कितना होगा, बोलो। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, v इज इक्वल टू ए इंटू डी। तो अपन इसको अप्लाई करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो प्रभावी विभवांतर होगा वो कितना होगा, v होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास विभवांतर है वो दो भागों के अंदर बटा हुआ है, एक तो हवा वाला और एक माध्यम वाला। तो मैं बोल देता हूँ कि जो हमारे पास एक तो मिलेगा हवा की वजह से, या निर्वात लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और एक मिलेगा हमारे पास परावैद्युत पदार्थ की वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से मिलेगा, परावैद्युत पदार्थ की वजह से मिलेगा। तो अपन वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, v इज इक्वल टू हवा के लिए कितना होगा, हवा के लिए हमारे पास, हवा वाले के लिए जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो तो ई नोड है, ठीक है, यहाँ पे ईओ है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो दूरी होगी वो कितनी होगी, फॉर्मूला देखो कितना है, v इज इक्वल टू ई इंटू डी। तो हवा वाले के लिए अप्लाई करोगे तो v, हवा पे विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है यहाँ पे निर्वात के अंदर, ईओ, ठीक है भैया, ईओ लग रहा है। दूरी कितनी है, ये वाली टोटल दूरी कितनी है, d, इसमें से ये कितनी कट गई, t, तो कितना रह गया, d माइनस टी, तो d माइनस टी, ये लीजिए। तो ये हवा के लिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, EO d माइनस टी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में क्या करना है अपने को, परावैद्युत पदार्थ दे रखा है, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपको कितनी हो जाएगी, विभव की वैल्यू परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो परावैद्युत के लिए देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास बनने वाला जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, EM माध्यम के अंदर, और दूरी कितनी, t, स्मॉल t है, तो आप यहाँ पे t लिख दीजिए। तो ये आ गया हमारे पास EM और t, ये लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना प्रभावी विभवांतर होगा इन प्लेटों के मध्य। अब आपको यहाँ पे ई नोड की वैल्यू पुट करनी है, मतलब ईओ कितना होगा, ईएम कितना होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो ईओ है वो तो निर्वात के लिए है, तो जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें होती हैं उनके मध्य बनने वाला विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ईओ की जगह तो ये पुट कर देंगे। अब ईएम की वैल्यू पुट करनी है, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। इसके लिए क्या लिखेंगे अपन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम को कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, ये इतना होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन एम इक्वल टू इतना लिख लेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टी, ये लीजिए। अब आप इसको थोड़ा सा आगे और सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने पे आप देख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, इसके अंदर आ रखा है, तो आप बाहर ले सकते हैं। बाहर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अंदर बच गया डी माइनस टी प्लस टी, और साथ में एप्सिलॉन आर भी है। ओके, अब आप सिग्मा की वैल्यू पुट करना चाहते हैं, यहीं पे पुट कर दीजिए, क्यू अपॉन ए होगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई हमारे पास, इन दोनों जो प्लेटें हैं इनके मध्य जो प्रभावी विभवांतर होगा उसकी वैल्यू आ चुकी है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको C की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, विद्युत धारिता की परिभाषा से फॉर्मूला क्या बनता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यही बनता है। तो V की वैल्यू ये रही हमारे पास, तो रखिएगा भैया, है तो हमारे पास, तो क्यू V कितना है, ये रहा। तो क्यू ए एप्सिलॉन नॉट और मल्टीप्लाई के अंदर है डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ये है हमारे पास। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये इसके नीचे है, ये ऊपर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, सी ए एप्सिलॉन नॉट
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये आंसर आ गया। बस लास्ट फाइनल ये आंसर, जब हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक स्मॉल टी मोटाई की व एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रखी हुई है, तो धारिता का मान कितना होता है, वो हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है बच्चों, ओके। आप यहाँ पे सभी केसों को सोल्व कर सकते हैं। जो भी हमारे पास पहले से आपने जो फॉर्मूले निकाले हैं निर्वात के लिए, माध्यम के लिए, उन सभी को आप यहीं से सोल्व कर सकते हैं। तो मैं करके दिखाता हूं, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिएगा। ओके, तो मैं यहां से मिटा रहा हूं। देखिए, इस वाले फॉर्मूले को अपन यूज करके सबसे पहले अपन ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान निकाला था, निर्वात के अंदर निकाला था। तो पहले मैं सबसे पहले केस फर्स्ट निर्वात के अंदर निकालता हूं, निर्वात में। तो निर्वात में वैल्यू कितनी होगी, तो निर्वात की वैल्यू निकालेंगे तो निर्वात के अंदर कितना होना चाहिए, एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है भाई निर्वात के अंदर, 1 होता है। तो आप यहाँ पे 1 वैल्यू पुट कर दीजिए और उसके बाद में इसको सोल्व कीजिए। तो करता हूँ C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, 1 पुट करनी है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू जैसे आप 1 पुट करेंगे, हाँ सॉरी एप्सिलॉन आर की वैल्यू तो आप 1 कर देंगे, लेकिन जो टी की वैल्यू है वो कितने पुट करेंगे आप यहाँ पे, टी की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास माध्यम है ही नहीं। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, तो टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो टी इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो टी इज इक्वल टू 0 कर देने पर ये टी माइनस डी, यहाँ पे ये हमारे पास डी बच गया, और प्लस यहाँ पे आप 0 कर देंगे तो वैसे ही कैंसिल, सारा 0 हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी। यही तो हमारे पास आंसर आया था। जब हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य केवल निर्वात होता है, तब हमारे पास आंसर क्या होता है, ये आता है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जब हमारे पास ये पूर्ण रूप से यहाँ पे फुली यहाँ पे अपन माध्यम भर देते हैं, तब क्या आता है, तो वो देखते हैं। माध्यम भर देने पर पूर्ण रूप से, ठीक है, कितना होगा बोलो। तो इसके लिए कितना हो जाएगा भाई, पूर्ण रूप से भर देंगे तो जो टी की जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, डी की वैल्यू हो जाएगी। और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है वो पुट कीजिएगा। फिर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे टी की जगह अपन जैसे डी पुट करेंगे तो डी माइनस डी कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे क्या करेंगे, डी पुट करेंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, डी, और ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा। ये लीजिए, ये आ गया माध्यम के लिए। और लास्ट है हमारे पास, जब हमारे पास मान लीजिए आप इस पराविद्युत पदार्थ की जगह क्या भर देते हैं, यहाँ पे कुछ चालक भर देते हैं। तो चालक भर देने पर कितना होगा, धातु भर देते हैं, कोई भी एक धातु है वो भर देते हैं। तो धातु भर देने पर यहाँ पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी धातु के लिए, एप्सिलॉन आर इन्फिनिटी होता है धातुओं के लिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ये वाला पद क्या हो जाएगा, ये वाला पद 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, डी माइनस टी बचेगा। ये लीजिए, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये अपना डेरिवेशन है वो कंप्लीट हुआ। और अभी तक अपन ने जितने भी केसेस के बारे में पहले स्टडी किए थे, जितने भी डेरिवेशन किए थे, वो अपन ने इससे फाइंड आउट कर लिए। अब लास्ट केस है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान, जब अलग अलग हमारे पास पराविद्युत वाले पदार्थ हैं वो रखे हुए हैं, अलग अलग पराविद्युत पदार्थ की पट्टिकाएं रखी हुई हैं, तब हमारे पास वैल्यू कितनी आती है वो और ज्ञात कर लेते हैं। तो वापस से बना देता हूं मैं इसको। हाँ, तो चलिए बच्चों, देखिए ये मेरे पास समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट है। ओके, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, पहले एक प्लेट एक पट्टिका लगाता हूँ और जिसकी मोटाई है स्मॉल t1, ठीक है, और इसका जो पराविद्युतांक है उसका है एप्सिलॉन r1। दूसरा है इसकी मोटाई t2 एप्सिलॉन r2। तीसरी है एप्सिलॉन r3 और इसकी मोटाई t3। ऐसे कंटिन्यूअस n तक हैं, लास्ट है n। काफ़ी सारी लगी हुई हैं, अपन ऐसे डिफाइन नहीं कर रहे, 2 लगी हुई हैं, 3 लगी हुई हैं, सभी की बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन rn। तो इसका है जो इसकी जो मोटाई है वो tn। और ये जो साइड वाला जो पार्ट है वो बचा हुआ है, ऐसे एयर है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है, इसमें एयर है, ठीक है बच्चों।
इस पे पॉजिटिव आवेश, ये प्लेट पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा फिर, नेगेटिव चार्ज। ओके, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी है स्मॉल डी और विभवांतर है v। ओके, अब आपको यहाँ पे ये बताना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान जबकि पराविद्युत पदार्थ अलग अलग भिन्न भिन्न, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, विभिन्न पराविद्युत पदार्थ भरे हों। ठीक है, तो अब वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपने को यह पता लगाना पड़ेगा कि जो वायु वाला भाग है, मतलब निर्वात वाला जो शेष भाग है वो कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो माध्यम भरा हुआ है, तो T1 T2 T3 ऐसे T4 ऐसे, ये सारे की सारी जो मोटाइयाँ हैं उसको क्या करना पड़ेगा, इस D में से घटाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वायु वाला भाग है वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो वायु वाला भाग है प्लेटों के मध्य शेष वायु का भाग कितना होगा। देखिए टोटल है हमारे पास D, उस D में से क्या करना है आपको, यहाँ तक जो भी पट्टिकाएं रखी हुई हैं उनको घटा दीजिए। तो उनकी मोटाइयाँ हैं उनको घटाइए, T1 + T2 T3 और ऐसे करके लास्ट फाइनल Tn। ओके, तो ये वैल्यू है आपको यहाँ पे इसमें से घटा देनी है। अब आपको क्या करना है, वापस से वही वैल्यू ज्ञात करनी है, प्रभावी मान ज्ञात करना है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, मतलब विभवांतर होगा वो कितना होगा। तो प्रभावी मान ज्ञात करने के लिए अपन प्लेटों के मध्य प्रभावी विभवांतर कितना होगा, वही वापस से प्रभावी विभवांतर मान लेते हैं कि V होगा। तो पहले तो हमारे पास एयर वाले के लिए और कुछ ये जो हमारे पास पराविद्युत पदार्थ है उसके लिए भी। तो V एक तो हवा के लिए, और मतलब हवा बोले निर्वात बोले जो भी है, इस बार निर्वात लिख देता हूँ, निर्वात। और किसके लिए हो जाएगा हमारे पास, पराविद्युत पदार्थ के लिए, पराविद्युत पदार्थ के लिए। ओके, तो V की वैल्यू डिफाइन करते हैं। आप जानते हैं अच्छी तरह से फॉर्मूला, V = कितना हो जाएगा, *T। तो ये तो निर्वात के लिए बात कर रहा है, तो निर्वात की बात कर रहा है, तो यहाँ पे V निर्वात कितना हो जाएगा, E मतलब जो निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र है वो, और T तो निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना है, बाहर की ओर जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र है वो कितना है, EO। तो कितना लिख देंगे अपन यहाँ पे, EO, और साथ में हमारे पास जो D कितना है, हमारे पास जो वायु वाला भाग है वो इतना, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, D - T1 T2 T3 और ऐसे करके लास्ट फाइनल Tn। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ओके, इसको आप बड़े कोष्टक के अंदर डाल दीजिए। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, पराविद्युत पदार्थ की वैल्यू चाहिए, मतलब इसका V चाहिए। तो इसका भी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास सबका पराविद्युतांक है वो अलग अलग है, सबका पराविद्युतांक अलग अलग है। तो सबके लिए हमारे पास वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा, वो सबके लिए अलग अलग होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है V = E × D। तो E का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, E = कितना हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा हमारे पास σ/ε0, वैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप सिग्मा के पदों में लिख दीजिए पहले ही, और या आप क्या कर लीजिए, एक वाला वो फॉर्मूला और जानते हैं, E0/ε0, ये वाला लिख दीजिए। क्योंकि माध्यम के अंदर, इस माध्यम के अंदर जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, E0/ε0। मतलब फर्स्ट इसकी बात कर रहे हैं तो εr1, दूसरे की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, E0/ε2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ओके, तो यहाँ पे भी पुट कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पट्टिका, इस पट्टिका के लिए बात कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, E0, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, V = E × D। तो पहले तो आपको क्या चाहिए, E चाहिए, तो E0/εr1 ये लीजिए। और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, T1। अब ऐसे ही दूसरे के लिए E0/εr2 T2, और ऐसे ही फिर नीचे लिख देता हूँ E0/εr3 T3, और ऐसे लास्ट फाइनल E0/εrn और Tn। ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे भी E0 आ रहा है, यहाँ पे भी E0 आ रहा है। तो आप इस E0 को बाहर ले लीजिए। तो जैसे ही बाहर लेंगे तो अंदर कौन बच जाएंगे, अंदर ये बचेंगे D - T1 T2 + T3 ऐसे Tn, और यहाँ पे कौन बचेंगे, इधर बच जाएंगे हमारे T1/εr1
T2 एप्सिलॉन R2, यहीं पे फिर ख़त्म करके आगे लास्ट n वाला लिख रहा हूँ Tn एप्सिलॉन Rn। ये लीजिए। अब आपको क्या करना है, मतलब ये हमारे पास EO होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। आप जानते हैं निर्वात के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, E नोड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोड होता है। सिग्मा की वैल्यू भी आप पुट कर देंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन A होता है। ये यहीं पे अपन रख के ले चलते हैं वहाँ पे, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नोड। ओके, तो कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q A एप्सिलॉन नोड, और ये साथ में है ही। ठीक है बच्चों, ओके। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सी की निकालनी थी, तो सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, यही होता है। ये हमारे पास वी का मान है वो यहाँ पे रखेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे रखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और फिर ये नीचे लिखा होगा ये ऊपर चला जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप करके देखना। तो सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ये पूरा मामला नीचे फिट हो जाएगा, डी माइनस T1 प्लस T2 Tn, और ये इधर T1 एप्सिलॉन R1 T2 एप्सिलॉन R2, और ये Tn एप्सिलॉन Rn। ये लीजिए बच्चों, ये कंप्लीट आ गया। जब हमारे पास विभिन्न प्रकार के पराविद्युत पदार्थों की पट्टिकाएं हैं, वो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य रखी हुई हैं, तब हमारे पास ये आंसर आ जाता है। यदि पूरे के अंदर भरी हुई होती है, हवा होती नहीं, हवा नहीं होती, तो हमारे पास ये वाला जो पद है, वो जो हमारे पास डी की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाती है, मतलब T1 T2 प्लस Tn है, वो सारे के सारे किसके बराबर हो जाते हैं, डी के बराबर। तो डी है वो T1 मतलब T1 T2 वो सारे के सारे किसके बराबर हो गए, डी के बराबर। तो आप यहाँ पे इसकी जगह डी रख देंगे तो डी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो, मतलब डी माइनस डी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 और T2 अपॉन एप्सिलॉन R2, और ऐसे लास्ट फाइनल पद बन जाएगा Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये लीजिए, ये लास्ट फाइनल बन गया अपने पास। जब हमारे पास सारे के अंदर, दोनों प्लेटों के अंदर खूब सारी पट्टिकाएं रखी हुई हैं अलग अलग पराविद्युत पदार्थ के। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में कंप्लीट हुआ। अगली क्लास के अंदर अपन गोलीय संधारित्र के अंदर बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टाटा।